पर दुष्यंत को तो मैं ये कहूंगा कि इसी मेवात से आपने वोट लिया। इसी किसान कम्युनिटी जो आज इन मेवातियों के साथ खड़ी है और आपकी सरकार के विरोध में खड़ी है, उससे वोट लिया और उसकी पीठ में छुरा घोंपने का काम दुष्यंत चौटाला और उनकी पार्टी ने किया। जी। ये आज कह रहे हैं जी सब हिंदू हैं, तो भाई जब किसान आंदोलन हो रहा था तब हम हिंदू क्यों नहीं थे? हम तो हिंदू हैं, हम जैसे भी हैं। तो हरियाणा में नहीं, पूरे उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी की चुनावी हालत इतनी खराब होने वाली है। राम राम नमस्कार, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और सोनिया मेरा नाम है। नूह मेवात में जिस तरीके से वहां के मुसलमान, जिस तरह से वहां के हिंदू आपसी भाईचारे की बात करते नजर आ रहे हैं, तो वहां पर कई ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं जिनको लेकर जो नेता है वो सवाल उठा रहे हैं, खासतौर पर विपक्षी नेता। अब बात करें मंगलवार की, तो यहाँ पर कांग्रेस का डेलीगेशन भी पहुंचा और आरएलडी का भी डेलीगेशन पहुंचा, यानी राष्ट्रीय लोकदल का। अब राष्ट्रीय लोकदल से उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता भूपेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानेंगे। चूंकि एक वीडियो भी हमने देखा जहां पर पुलिसकर्मी दीपेंद्र हुड्डा को भी ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि आगे मत जाइए, उनको मिलने नहीं दिया जाएगा मेवातियों से। ठीक उसी तरीके से भूपेंद्र चौधरी साहब या उनके साथ जो आरएलडी से जुड़े लोग थे, उनको भी ऐसे ही कहा जा रहा था। भूपेंद्र साहब, पहले तो मुझे यही बताएं कि आप जब वहां पर गए थे, क्या आप उन मेवातियों से मिल पाए, पहुंच पाए, क्या हुआ था? नहीं, मैं नहीं मिल पाया, दुर्भाग्य से कहिए या पुलिस की उससे साजिश से उन लोगों ने हमें, हरियाणा की पुलिस ने हमें वहां लोगों से मिलने से रोका। हमारा कोई मोटिव नहीं था। आपने देखा होगा, मैं पुलिस वाले को भी कह रहा हूँ कि धारा 144 से तो मैं अकेला चला जाता हूँ भाई। मैं अपने ही प्रदेश, मैं इस प्रदेश का बेटा हूँ, यहाँ पैदा हुआ हूँ। मैं क्यों अपने ही लोगों से मिलने नहीं जा सकता? क्यों पुलिस ने रोका हमारे प्रतिनिधिमंडल को वहां पे? क्वेश्चन मार्क। बहुत क्या छुपाना चाहती है सरकार? जी। सरकार अपनी नाकामी छुपाना चाहती है, इसलिए उसने कल भाई दीपेंद्र हुड्डा गए, उनको भी रोक दिया, उनके डेलीगेशन को भी रोक दिया। हम गए, हमारे को भी रोक दिया। क्यों? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और वहां के लोगों के साथ, नूह के, मेवात के आसपास के इलाकों के लोगों के, मजदूर खासकर जो जो काम करने वाले लोग हैं, जिनके साथ इतना बुरा उन्होंने किया है, घर तोड़े हैं, दुकानें, रोजगार जिनका खत्म किया है, मेरी संवेदनाएं हैं। और मैं जरूर मिलूंगा, मैं जाऊंगा, मैं जरूर जाऊंगा। और मैं वहां नूह मेवात में और फिरोजपुर, वहां जो भी घटनाएं हुई हैं उसके जो भी पीड़ित हैं, उन लोगों से मैं जरूर मिलूंगा। लेकिन अगर मैं हरियाणा की बात करूं, चाहे दुष्यंत चौटाला साहब की बात करूं, अनिल विज की बात करूं या सीएम मनोहर लाल की बात करूं, इन नेताओं के भी बयानों में हमें तालमेल नजर नहीं आया। देखिए, हरियाणा सरकार, मैं दो चीजें आपको कहना चाहूंगा। जी। अनिल विज जी ने कहा कि मुख्यमंत्री से पूछिए जो भी घटना हुई है उसके बारे में। तो जिम्मेदारी से भागता हुआ गृह मंत्री हमने तो पहली बार देखा है ऐसा। दूसरी बात दुष्यंत चौटाला की, तो दुष्यंत आज ये कह रहे हैं कि जय हरियाणा जय मेवात भी एक कोई वीडियो चल रही थी, अब कहा है, पहले कहा है, पता नहीं। पर दुष्यंत को तो मैं ये कहूंगा कि इसी मेवात से आपने वोट लिया। इसी किसान कम्युनिटी जो आज इन मेवातियों के साथ खड़ी है और आपकी सरकार के विरोध में खड़ी है, उससे वोट लिया और उसकी पीठ में छुरा घोंपने का काम दुष्यंत चौटाला और उनकी पार्टी ने किया। रही मुख्यमंत्री की बात, मुख्यमंत्री जब से मुख्यमंत्री बने हैं मनोहर लाल जी हरियाणा के, वो तब से ही फेलियर है। वो कोई आज फेलियर नहीं है, नए फेलियर नहीं है। वो एक रिपीटेड फेलियर है, जो हरियाणा का दुर्भाग्य है कि उसका मुख्यमंत्री ऐसा है। तो कुछ तालमेल की बात तो छोड़िए, ये लोग ना, इन लोगों ने हरियाणा को उस जातीय जहर में धकेल दिया है, जी। जहां मैं धन्यवाद करूंगा खाप के हमारे बड़े बुजुर्गों का, किसान नेताओं का, तमाम उन लोगों का जिन्होंने इस खाई धार्मिक या जातीय जो जहर है, इसको कम करने की कोशिश की। और इस बार एक क्लियर स्टैंड जो है
वो भारतीय जनता पार्टी की पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स के विरोध में लिया। एक परिस्थिति और यहाँ पर नजर आ रही है भूपेंद्र साहब के। देखिए, हमें यहाँ पर जो धार्मिक संगठन है, या फिर हम ये माने कि जो मेवात में यात्रा निकाल रहे थे, वो व्यक्ति, अब वो ये कह रहे हैं कि जाटों, गुज्जरों और यादवों ने उनका सहयोग नहीं किया। सोशल मीडिया पर भी वो तमाम तरह से सहयोग मांगते हुए नजर आए। वो पूछते हुए भी नजर आए कि सब लोग तो हिंदू हैं, ये हिंदुओं की यात्रा थी, तो इसमें यहाँ पर अपने आप को जाति का नाम क्यों दे रहे हैं, क्यों जाटों का नाम दे रहे हैं, क्यों कोई बता रहे कि वो गुज्जर हैं। तो इस मसले में आपको ये नहीं लग रहा कि यहाँ पे तो सीधे तौर पर ये हो गया कि जातियां बिल्कुल सीधे तौर पर ही सामने आ रही हैं। जाट वर्सेस नॉन जाट वाला जो एक पूरा मसला रहा है, वो दोबारा बहुत आसानी से हो गया। देखिए, जाट वर्सेस नॉन जाट नहीं, कोई भी किसान कम्युनिटी इनके सपोर्ट में नहीं आई है। जी। ये आज कह रहे हैं जी सब हिंदू हैं, तो भाई जब किसान आंदोलन हो रहा था तब हम हिंदू क्यों नहीं थे? आपके हम तो हिंदू हैं, हम जैसे भी हैं। आप हमें तब हिंदू क्यों नहीं मान रहे थे? हम्म। और आपने यात्राएं, आप मेरी बहन, आप देखिए तो तमाम खबरें आपको मिल जाएंगी। वहां पे मार्च निकाला कि हम बॉर्डर खाली करवा देंगे। पहलवान हमारी जब बेटियां सड़क पर लड़ रही थी, कुछ दिन पहले की बात है, नई बात तो है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने तमाम संगठनों के नेताओं ने गालियां दी। ये कहा कि ब्रिजभूषण के समर्थन में हम इकट्ठे होंगे अयोध्या में, 13 लाख संत और पता नहीं कितने बता रहे। तो जब आपको आपकी सहूलियत के हिसाब से आप हमें हिंदू बनाना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि जाट इस बात को समझ गया है, और जाट क्या, किसान इस बात को समझ गया है कि भैया हमारा काम हमारे हल से खेत से चलना है। इनके इनके धार्मिक भाषणों से हमारा घर नहीं चलेगा, इनकी नफरत से हमारे बच्चों की पढ़ाई नहीं होगी, हमारा पेट नहीं भरेगा। तो इस बार वो कम्युनिटीज इनके विरोध में खड़ी हो गई, इनके जहर को हमने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। तो ये हम माने कि जैसे हरियाणा से आप ताल्लुक रखते हैं, तो हम ये माने कि गो पर या गीता पर या गंगा पर अब की बार हरियाणा में तो खास तौर पर वोट मांगते हुए या इन वोटों या इस पूरे मसले को लेकर लोगों के बीच में पहुंचने को लेकर बीजेपी को काफी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। अभी कुछ नए जो है वो लेकर आने पड़ेंगे, नए मसले, नए मुद्दे, क्योंकि धार्मिक एंगल हमें यहाँ पर नजर आ रहा है कि हरियाणवी लोग अब समझ चुके हैं कि इन सारी चीजों से उनका कोई लेना देना नहीं है। खेती वाली बेल्ट है, खेती करेंगे, एमएसपी पर फसल मिलेगी तो आगे घर चलेगा। तो ये जो पूरा किसानी बेल्ट है, ये जो पूरा खेती बेल्ट है, तो अब मैं ये मानूं कि जो परिवर्तन देख रही हूं मैं धर्म को लेकर, गीता, गौ, गंगा, इस तरह के मसलों को लेकर, वो देहाती लोग जो है बिल्कुल दूर हटते जा रहे हैं कि हम धर्म वाले मसले में हम पड़ेंगे ही नहीं। जी नहीं, मात्र हरियाणा में क्यों, पूरे उत्तर भारत में। जी। पूरे उत्तर भारत में इस बार भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी चुनावों में, मैं ये कह रहा हूँ। तो ये पश्चिमी यूपी में भी बिल्कुल ऐसा सोचना वहां के लोगों का। बिल्कुल, पश्चिमी यूपी के लोगों का भी यही सोचना है। पश्चिमी यूपी में भी कोई एलियंस थोड़ी, सारे किसान ही तो हैं। बिल्कुल। तो किसान इस बार क्या, जो हालत इन्होंने 13 महीने हमारी सड़कों पर करी है, क्या अगर वो कोई भूल जाएगा तो उससे वो, मैं समझता हूं कि वो बिल्कुल ही निम्न स्तर का व्यक्ति होगा, अगर वो गालियां अगर कोई भूल जाएगा तो मात्र हरियाणा में नहीं, पूरे उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी की चुनावी हालत इतनी खराब होने वाली है कि वो सोच भी नहीं सकते। तो कई खाप के नेताओं का ये भी कहना है कि पहले तो चलो जी ठीक है, मोदी के चेहरे पर आप लोगों को वोट मिल गई, आप लोगों ने जो है गीता को इस्तेमाल किया, आपने जो है गंगा का जिक्र किया, आप कहीं पर गौ माता का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अब किस चीज पे बात करेंगे? यही तो विडंबना इनके साथ हो गई है। हम्म। देखिए, पोलराइजेशन, ये बांटने की राजनीति जो थी, जो है भारतीय जनता पार्टी और इनके साथियों की, वो फेल अब हो गई है। मैं ये नहीं कहूंगा होती दिख रही है, मैं ये कहूंगा इस बार सलाम हमारे खाप के बुजुर्गों को और तमाम किसान नेताओं को कि वो फेल होती दिख नहीं रही है, वो फेल हो चुकी है। जी। तो अब उसका खामियाजा जो इन्होंने मैं तो आपके चैनल के माध्यम से साफ साफ कह रहा हूं कि जो इन्होंने 2016 में डिवाइड किया, जो इन्होंने किसान आंदोलन के दौरान हमें गालियां दी,
अब वोट की चोट से इनका इलाज करेगा किसान। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए, बहुत शुक्रिया आपका।